प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड CHO ANM वेरिफिकेशन। 18 तारीख तक आप लोग डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म है जो भर सकते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ऑनलाइन ही आप लोगों का वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहर के राज्यों से, हरियाणा से, पंजाब से हैं, यूपी से हैं, तो उन सब के लिए भी बता दूं कि आप लोगों को डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। और डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म जब आप लोग भर दोगे तो समझो आपका वेरिफिकेशन हो गया है। फिर NHM और कर्मचारी बोर्ड आप लोगों के डॉक्यूमेंट जांचेगा जो आप लोगों ने अपलोड किए हैं, है ना। और फिर अगर आप लोगों की कोई कमी बेसी होगी कोई भी डॉक्यूमेंट में, तो वो आप लोगों को यहाँ पर ऑब्जेक्शंस उसका आ जाएगा। आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा कि आप फलाना डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करें शॉर्ट फॉल डॉक्यूमेंट के रूप में। तो ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है। सबसे पहली बात बता दें इस वीडियो में कि लाइव फोटो का लिंक कब आएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, यानी कि लगभग ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको लाइव फोटो जो अपलोड करने का है वो लिंक नहीं आया। सबसे पहले बताएं तो लाइव फोटो का जो लिंक है, आप लोगों ने जो मोबाइल नंबर दिए थे फोरम में, किसमें, फोरम में जो मोबाइल नंबर दिए थे उस मोबाइल नंबर पर ही आप लोगों को लिंक प्राप्त होगा। ठीक है। अब दूसरी बात, इसके अलावा कहीं पर ये लिंक नहीं आएगा। आप लोग सोच रहे हो कि SSO पर लिंक आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। आप लोगों ने जो मोबाइल नंबर दिए थे उस पर ही ये जो है लिंक आएगा। अब कोई कहे कि मेरा तो मोबाइल नंबर भाई बंद हो गया, मेरा तो सिम नहीं निकल रहा, तो देखो आपकी गलती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। वो मैसेज उस लिंक पर जाएगा, उस नंबर पर जाएगा जो आपका चाहे तो बंद कर दिया हो या किसी और को अलॉट हो गया हो। अब आप और से बात करके देख लेना, हो जाए तो ठीक है कि भाई लिंक वो आपको शेयर कर दे। अब इसमें कोई हमारे पास ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि वो जो लिंक है कोई दूसरे नंबर पर आ जाए। दूसरा तरीका ये है, अगर किसी का मोबाइल नंबर वो बंद हो गया लाइव फोटो के लिंक वाला, तो भाई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नंबर हैं, वहाँ कर्मचारी चयन बोर्ड में जा कर के पता करो। इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका है नहीं कि मेरे मोबाइल नंबर पर वो लिंक आ जाए और मैं आपको शेयर कर दूं, तो ऐसा नहीं। अब लिंक कब आएगा साथियों, आप लोगों का काम है डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरना। क्या करना, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरना। लिंक भेजने का काम किसका है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, RSSB का। तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। इसके लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ ध्यान देने की यहाँ पर ये है कि भाई लाइव फोटो और स्क्रूटनी फॉर्म, ये स्क्रूटनी फॉर्म का एक पार्ट है लाइव फोटो। ठीक है, लाइव फोटो जब आप लोगों की अपलोड हो जाएगी तो समझो आप लोगों का पूरा काम जो है कंप्लीट हो गया है। जब तक लाइव फोटो नहीं होगी तब तक ये समझो अधूरा है। ठीक है। अब लाइव फोटो के लिए लिंक जो है भाई अपने आप आएगा। बोर्ड हो सकता है 18 तारीख बाद सबको भेज दे, किसी किसी को मिला भी है, ऐसा सुनने में आया है, एक दो बच्चों से प्राप्त जानकारी ली तो उनको मिला भी है। तो जिनको मिल रहा है लिंक वो अपना लिंक पे जाएं और वाइट बैकग्राउंड रखना, फोटो को क्या रखना है, वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, आप चाहे कैसे नीले पीले काले पीले कपड़े पहन रखे हो, लेकिन फोटो का जो बैकग्राउंड आता है ना अपने पीछे की साइड, वो जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो। जैसे ये मैंने जो बोल रहा हूँ इसका देख के, ये पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए ना, फोटो वाइट हो बैकग्राउंड का। कपड़े चाहिए आप लोगों ने कैसे भी पहन रखे हो, है ना, और बिल्कुल साफ स्पष्ट फोटो दिखे। किसी ने अगर चश्मा लगा रखा है तो लगा सकते हैं, लेकिन धूप के चश्मे और नज़र के चश्मे, यानी कि जो फैंसी जो सौदागिरी होती है ना, वो नहीं करनी कि भाई एकदम काला चश्मा ब्लैक रैबिन का लगा लिया और पूरे डॉन लग रहे हो, वो वाली चीज़ें नहीं करनी। चश्मा अगर आप लोग नज़र का यूज करते हैं, किसका, नज़र का, तो वो आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, उसको उतारने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा फैंसी चश्मे लगा करके या कोई और लिपा पोती करके आप लोग फ़ोटो नहीं दे सकते। बिल्कुल जेन्युइन फ़ोटो, जैसे आप हैं वैसे, जैसे आईना आपको दिखाता है ना वैसे ही आप लोगों का कैमरा दिखाए। ज़्यादा उसमें ये फिल्टर मारने की ज़रूरत नहीं। कभी इंस्टाग्राम का कैमरा यूज कर लो या फिर और कोई कैमरा स्नैपचैट वगैरह का करके एकदम धोली धोली फ़ोटो कर दो, तो ऐसा नहीं करना। बिल्कुल जो आप लोग ओरिजिनल दिखते हो, है ना, ये होगा लाइव फ़ोटो में। अब स्क्रूटनी फॉर्म में गलती कर दिए हैं तो क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात तो अगर आप लोग कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं, क्या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं, तो आप लोगों को क्या होगा कि ऑब्जेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑब्जेक्शन मिलेगा। मान लो किसी ने 3 चरित्र अपलोड करने थे, 2 ही किए, 1 नहीं किया, तो एक आप लोगों को जब ऑब्जेक्शन मिलेगा तो आप लोगों को अपलोड करना होगा। दूसरी बात, किसी ने यानी शपथ पत्र जो है 1 कम लगाया, है ना, तो वो भी शपथ पत्र लगाने के लिए आप लोगों को टाइम मिलेगा, एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन आपको मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे, आपकी SSO ID पर भी आ जाएगा वो मैसेज। तो वहाँ पर जाकर के आप लोग जो भी होगा आपका शॉर्ट फॉल डॉक्यूमेंट है
वो यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाया आप लोगों ने, गलती से नहीं लगाया, ई मित्र की गलती से नहीं लगाया, तो आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना पड़ेगा। जब यहाँ पर एनएचएम आप लोगों को बताएगा कि ये आप लोगों का डॉक्यूमेंट है, शॉर्टफॉल है। अब एनएचएम ये हो सकता है दोस्तों कि आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट लगाया उसके बाद भी आप लोगों को शॉर्टफॉल डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो ध्यान रखना है, ये नहीं रहना कि मैंने तो पहले लगा दिया था और मैं अब नहीं लगाऊं। अगर मान लो आपको कोई 10th की मार्कशीट का वो ऑब्जेक्शन दे और आपने पहले लगा दी थी, तो दोबारा जब ऑब्जेक्शन दे आप लोगों को कि 10th की मार्कशीट अपलोड करिए, तो आप लोग कर देना, ठीक है। तीसरी चौथी बार आप लोगों को वही ऑब्जेक्शन बार बार दे तो फिर मत करना। एक बार ऑब्जेक्शन देने के बाद संबंधित डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड कर चुके हैं तो फिर उसे बार बार करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं एएनएम्स के अंदर जिन्होंने बीए की डिग्री और एएनएम की डिग्री साथ प्राप्त की। ये कन्फ्यूजन बना हुआ है, मैंने अपलोड किया था। देखिए दोनों ही कृत्य जो हैं रेगुलर मोड में, अगर आप एएनएम एडमिशन ले रखा है और उसी साल आपने एएनएम भी करी, उसी साल आपने बीए सेकेंड ईयर के भी एग्ज़ाम दिए, बीए थर्ड ईयर के भी एग्ज़ाम दिए, तो ये गलत है पहली बात। तो अब दिक्कत यहाँ पर ये है, काफ़ी सारी ऐसी बच्चियाँ हैं एएनएम्स की जिन्होंने प्राइवेट के रूप में बीए किया। तो जो प्राइवेट में बीए किया उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने रेगुलर मोड में दोनों की, यानी कि एएनएम के भी पेपर दे लिए पहली साल के, उधर बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के दे लिए, उधर एएनएम सेकेंड ईयर के दिए रेगुलर, उधर बीए थर्ड ईयर के दिए रेगुलर, तो भाई देखिए वैसे तो कानूनन तौर पर आप गलत हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री आप लोगों ने कैसे की। एक तो आप लोगों ने एएनएम की, वहाँ भी आप रेगुलर थी, एक आप लोगों ने बीए बीएससी बीकॉम किया, वहाँ भी आप लोग रेगुलर थी। तो दोनों जगह आप लोगों ने क्लासेज कैसे अटेंड की, कैसे आप लोगों ने कोर्स को पढ़ा, तो ये कानूनन गलत है। अब किसी अभ्यर्थी ने ऐसे कर लिया, अब हो गया, होना सा तो हो गया भाई, गलती तो कर ली, बीए भी कर लिया, एएनएम भी कर लिया, तो वो भाई अपने स्तर से देख लो कि आप लोगों को क्या कुछ करना है, दोनों डिग्रियां दिखानी है क्या कुछ, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। इसमें हम आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि दोनों डिग्री डिप्लोमा आप लोग अपलोड कर दो, ठीक है भाई, क्योंकि ये एक तरीके से गलत कृत्य है और गलत कृत्यों को हम यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते। हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों रेगुलर कर रखे तो दोनों अपलोड कर दो, आपका मन करे जो करो, ठीक है। इस मामले में हम कोई भी सलाह नहीं देंगे। दूसरी बात, जिन्होंने बीए कर रखा है प्राइवेट या बीकॉम प्राइवेट कर रखा है एएनएम के साथ, उनको कोई डर नहीं है, उनको कोई शंका नहीं है, उनको कोई चिंता नहीं है, ठीक है। और रेगुलर वालियों को वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर शिकायतें हुई और अगर जांच होती है तो फिर तो देखिए गलत होगा ही होगा। अब आपको स्क्रूटनी जो फॉर्म है उसमें काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गलतियां कर दी। अब गलतियां क्या कर दी भाई, किसी ने डेट गलत भर दी और किसी ने रोल नंबर गलत भर दिया और किसी ने परसेंटेज गलत भर दी। तो भाई देखियो डरो मत, ठीक है। रोल नंबर किसी क्लास के यानी कि 10th 12th या आप लोगों को डिग्री डिप्लोमा गलत भर दी तो कोई बात नहीं है, वहाँ पर आप लोगों ने मार्कशीट अपलोड कर रखी है प्रूफ के तौर पर। दूसरी बात, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों ने अटेस्टेशन फॉर्म में भी गलती कर दी। अटेस्टेशन जो फॉर्म है उसमें अब काफ़ी बच्चों के यहाँ जैसे सिग्नेचर को देख क्या ध्यान, किसी ने अगर सिग्नेचर दोस्तों डिफरेंट किए हैं, अगर किसी ने सिग्नेचर डिफरेंट किए हैं, सिग्नेचर आपको वो करने थे जो आपके फार्म में भरे हैं, जो फार्म में आप लोगों ने करे थे साल 1.5 साल पहले जो फॉर्म भरा था ना एएनएम का या सीएचओ का, तो उस फॉर्म में जो आप लोगों ने साइन करे थे वही साइन आप लोगों को सब जगह पे करने थे। क्या सब जगह पे करने थे? यदि नहीं किए हैं, अलग साइन कर दिए, तो देखिए अलग साइन करने पर, डिफरेंट साइन करने पर एनएचएम आपको साइन वेरिफिकेशन के लिए बुला सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? बुला सकता है साइनों पर वेरिफिकेशन, क्योंकि सबसे ज़रूरी है 2 चीज़ें, सिग्नेचर गलत हुए, उल्टे सीधे कर दिए, पहले कुछ अब कुछ, और ये हस्तलिखित जो फॉर्मेट है अगर ये उल्टा सीधा कर दिया तो फिर आप लोगों को बुलाएगा सस्पेक्ट के तौर पर कि क्या डमी कैंडिडेट तो नहीं हो आप लोग, आपकी जगह किसी और ने तो परीक्षा नहीं दी, तभी तो आप लोग साइन को मिसमैच कर रहे हो। तो जिनके साइन गलत हो गए हैं, है ना, अब भाई उनको एनएचएम ही करेगा, कुछ करेगा, वो देखेगा यहाँ पर ये साइन अलग अलग हो रखे हैं, तो फिर कोई दिक्कत होगी। काफ़ी सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने कह रहे हैं कि साहब हिंदी में साइन करें कि अंग्रेजी में करें, तो जो आप लोगों का एक साइन आप लोग हिंदी में कर रहे हो चाहे अंग्रेजी में कर रहे हो, दोनों जगह आप लोगों को सेम करने हैं। यदि अब तक किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो सेम साइन यहाँ, सेम साइन यहाँ, फॉर्म वाले, ठीक है। अब काफ़ी सारे बच्चों का ऐसा भी था कि साहब अटेस्टेशन फॉर्म में फ़ोटो कौन सी लगानी थी, बिल्कुल सही जब सवाब था। एक दोस्तों आप लोगों का था ये शपथ पत्र, ठीक है, ये
आप लोगों का शपथ पत्र था नशा और धूम्रपान नहीं करने का, तो ये किसी ने लगा दिया होगा, अलग से मांग रहा था, किसी ने एक ही जगह एक ही शपथ पत्र अपलोड कर दिया, भाई दहेज नहीं लूँगा और नशा नहीं करूँगा ये वगैरह वगैरह, तो किसी ने अलग अलग बना के लगा दिए। तो यदि एक लगा के बना तीनों चारों शपथ पत्र एक साथ बनवा देते, धूम्रपान, नशे का, दहेज नहीं लेने देने का, संतान संबंधी, ये सारा कुछ, तो अब आप जब आपको अगर ऑब्जेक्शन आए तो अलग अलग मांगे तो उस टाइम पे आप लोगों को अलग अलग अपलोड करने पड़ेंगे। अब अगर कर दिए तो अब चिंता मत करो, जो कर चुके हैं उसके लिए चिंता नहीं करनी है। दूसरी बात, क्या डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में आप लोगों ने कुछ रोल नंबर गलत भर दिए, कुछ और चीज़ें गलत भर दी तो क्या होगा? देखिए बाहर कोई नहीं होगा, क्या नहीं होगा? बाहर कोई नहीं होगा। बाहर वही लोग होंगे जो एएनएम और सीएचओ पद की योग्यता निर्धारित परीक्षा तिथि तक नहीं रखते थे, ठीक है, यानी कि जो आप लोगों की एग्जाम डेट थी तब तक आप लोग परीक्षा के लिए योग्यता जो जीएनएम है, जो एएनएम है, जो बीएससी नर्सिंग है, वो नहीं रखते थे, तो ही बाहर होंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के चलते। तीसरी बात यहाँ पर ये भी आती है आरएनसी रजिस्ट्रेशन के लिए। आरएनसी रजिस्ट्रेशन दोस्तों आप लोगों को देखिए फॉर्म भरने के वक्त पे आरएनसी के लिए आप लोगों का अप्लाई किया हुआ ज़रूरी था। काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने तथ्यों को छुपाया, यानी कि वो एएनएम्स कर रही थी, उनकी कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने आरएनसी में अप्लाई होना बताया। अब उनकी आरएनसी 2024 में आ गई है, तो ऐसी अभ्यर्थियां बाहर होंगी, चाहे जीएनएम के हों, चाहे बीएससी नर्सिंग के हो, चाहे सीएचओ में हो, चाहे एएनएम को। आरएनसी रजिस्ट्रेशन है आप लोगों के फॉर्म भरते वक्त, या तो आपके पास हो, यदि आपके पास आरएनसी फॉर्म भरते वक्त नहीं था तो आरएनसी के लिए अप्लाई किया हुआ था आपने, तो ही मान्य होगा। ये नहीं है कि फॉर्म भरने की डेट के बाद आरएनसी के लिए अप्लाई किया, फिर आरएनसी 2 महीने बाद आ गया, आज की डेट में आरएनसी है, तो मेरे अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप इस भर्ती में एलिजिबल नहीं होंगे। भाई साहब और कोई कुछ भी कहे, लेकिन नोटिफिकेशन में तो ये चीज़ें साफ साफ लिखी हैं। यदि आरएनसी नहीं था फॉर्म भरने के वक्त तो बाहर हैं। दूसरी बात, आरएनसी के लिए यदि अप्लाई नहीं किया था, आरएनसी नहीं था तो भी बाहर हैं। लास्ट डेट तक अप्लाई किया हुआ होना चाहिए था आरएनसी के लिए। मेरे अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यही लाइन है। अब आपको कोई कुछ कहे, मेरा इसमें कोई जवाब नहीं होगा। तीसरी बात, अटेस्टेशन जो फॉर्म है उसमें आप लोगों ने गलतियां कर दी हैं, काफ़ी सारी गलतियां पकड़ में आई हैं। किसी की मतलब क्या बोलते हैं उसको कि डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी। देखिए डेट ऑफ बर्थ वगैरह अगर आप लोगों के फॉर्म में गलत थी, आपके पिता का नाम फॉर्म में गलत था या माता का नाम गलत था, तो देखिए उसके लिए आपको लोगों को शपथ पत्र देने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये जो अटेस्टेशन फॉर्म था इसमें अगर आप लोगों ने कोई छोटे मोटे मिस्टेक कर भी दी तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर एक फ़ोटो चिपकाना था, लेटेस्ट फ़ोटो, उसको आपको खुद के साइन करने थे क्रॉस चेक पे, और ये सारा का सारा ब्लॉक लेटर्स में भरना था। किसी ने छोटे अक्षरों में भर दिया तो भी कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना। इसको लेकर कोई इशू मुझे लगता है कि नहीं होगा। काफ़ी सारे बच्चों ने ये भी करा कि यहाँ पर SC ST में थे, यहाँ पे तो कर दिया यस, लेकिन उनके ई मित्र वाले प्रिंट में लिखा गया नो। तो कोई टेंशन मत लो, आप लोगों की जो कैटेगरी है ना ऊपर आप लोगों की SC ST ही है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को एज ऑफ मैट्रिकुलेशन लिखनी थी, एज ऑफ एडवर्टाइज नॉर्म्स की भरनी थी, यानी कि 10वीं के वक्त आप लोगों की कौन सी उम्र थी, विज्ञापन के अनुसार आपकी कौन सी उम्र थी, ये भरना था, ठीक है। तो कोई बड़ी बात है नहीं, यहाँ पर गलतियाँ अगर आप लोगों ने कर चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जो डॉक्यूमेंट्स थे 20-22 जो भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटिंग थे, शपथ पत्र वगैरह थे, वो आप लोगों के सही हों, वो सही क्रम में अपलोड किए हों, और अगर उनमें भी अगर शॉर्टफॉल रहता है तो आप लोगों को ऑब्जेक्शन आएगा, तब आप लोग उनको पूरा कर सकते हो। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, सब कुछ ठीक होगा। बाहर कौन होगा? परसेंटेज कट ऑफ में जो नहीं आ रहा ना वो बाहर होगा, ठीक है। क्या होगा? बाहर होगा वो, ठीक है। पाकिस्तानी भाषा बाहर, जो शोएब अख्तर बोलता था, कमेंट्री में सुना हो, तो जिनकी परसेंट कम होगी ना वो बाहर होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट के चलते कोई बाहर नहीं होगा। वो एएनएम्स बाहर होने वाली हैं जिनका उस टाइम पे तलाक नहीं हो रखा था, ठीक है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक तलाक नहीं हुआ था, उनको तलाक कोटे का लाभ नहीं मिलेगा। जिनकी आरएनसी लास्ट डेट से पहले अप्लाई नहीं की हुई थी वो भी बाहर हैं, ये लोग बाहर हैं जी। विडो वगैरह का जो लास्ट डेट से पहले विडो तलाक हो, लास्ट डेट से पहले आरएनसी में अप्लाई किया हुआ हो, तो ही आप लोगों को इन 3 कोटों का लाभ दिया जाएगा, विडो, डाइवोर्स और ये क्या बोलते हैं इनका बता रहा था ना आरएनसी वाला, ठीक है। नहीं तो फिर बाहर है, ठीक है। बाकी और कोई टेंशन नहीं है, कोई बाहर नहीं होने वाला, कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला, कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने जो भर दिया वो
ठीक है। और बीए वगैरह रेगुलर का और प्राइवेट का, प्राइवेट करिए तो कोई टेंशन नहीं, रेगुलर करिए तो आप अपना देख लो भाई, मैं तो नहीं कहूँगा, ठीक है। पता चलेगा तो बोर्ड पूछ सकता है आपसे, नहीं चलेगा तो कोई नहीं भी निकल जाए तो हाथी भी निकल जाए हाथों से, नहीं निकले तो चिंटी भी नहीं निकले, वो डिपेंड करता है उस पर, ठीक है। क्योंकि मैं सारी चीज़ें टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ, गलत करते हैं हम प्रमोट नहीं करते हैं किसी भी सूरत में, ठीक है भाई। जो है जो आप लोग देखें, तो ये थी जानकारी। और ये अटेस्टेशन फॉर्म में 10 नंबर पॉइंट में आप लोगों को यहाँ पर स्कूल का नाम भरना था, कौन सी स्कूल से बीए करा, 10वीं करी, 12वीं करी, ये आप 11वीं 12वीं को भरने की ज़रूरत नहीं, 11वीं क्लास को, एएनएम के भी दोनों सालों के एक साथ भर दो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर गलत दो अलग अलग भरने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर 2010 आपकी परसेंटेज 68% ऐसे लिख देते लास्ट वाले कॉलम में। एग्जामिनेशन पास कब किया, 10 में किया, ये 12 में किया, ये 16 में किया, ये सारा कुछ भरना था। यहाँ पर 2 आदमियों के नाम भरने थे, कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पे व्याख्याता की मोहर लगवानी थी, कोई भी स्कूल लेक्चरर हो, प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो, डॉक्टर हो, जो मोहर रखता हो, गजिटेड पोस्ट, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड। राजपत्रित को ही अंग्रेजी में कहते हैं गजिटेड, ठीक है। राजपत्रित यानी राजपत्रित, उसके पास राज की मुहर हो, ठीक है। मुहर वाला जो होता है सरकारी कर्मचारी, ऐसे तो मोहर वाले कई हो जाते हैं ना, जैसे ग्राम सेवक होता है, लेकिन वो गजिटेड नहीं होता, उसका राजपत्रित पद नहीं होता, वो अराजपत्रित में आता, लेकिन वो मोहर लगा देता है। जैसे पटवारी हुआ, अब वो राजपत्रित पद नहीं है, लेकिन पटवारी की मोहर होती है, तो पटवारी उटवारी से नहीं करवाना, ये स्कूल व्याख्याता हो, डॉक्टर हो, प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो, कोई आरएएस अधिकारी हो, वो जो गजिटेड हैं उनसे करवाना था ये, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत है नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। शपथ पत्र आप लोगों ने लगा दिए होंगे, जो कुछ नहीं लगाया आप लोगों ने, वो आप लोगों को वहाँ पर ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि भाई ये तुम्हारा कागज़ कम है, ये यार ये चीज़ तुम्हारी नहीं है, तो आप उसे अपलोड करो, टाइम लगेगा। तो आप लोग देख अपने मोबाइल को चेक करते ना। लाइव फ़ोटो के बारे में बता दिया, बैकग्राउंड जो है उसका वाइट होना चाहिए और अच्छी रोशनी में खींची हो, बिल्कुल हुबहू फ़ोटो हो, उसमें फ़िल्टर वगैरह यूज नहीं करने लाइव फ़ोटो में। आप लोग विशेषकर लड़कियां ध्यान दें, फ़िल्टर यूज नहीं करना लाइव फ़ोटो अपलोड करते वक्त, विदाउट फ़िल्टर, क्योंकि अगर फ़िल्टर से वो चेहरे की बनावट को अगर वो अलग कर दिया, फिर आप लोगों की फ़ोटो से मैच किया जाएगा, थोड़ी बहुत कमी आ गई तो फिर आप लोगों को बुला लिया जाएगा कि आओ भाई साहब बताओ ये आप यही हो कि या दूसरा है कोई। तो ये ध्यान रखो, फ़िल्टर यूज नहीं करना फ़ोटो में। और वाइट बैकग्राउंड हो, वाइट बैकग्राउंड नहीं है तो कोई दुपट्टा या कोई ऐसी कपड़ा वगैरह पीछे लगा लेना दीवार पे, है ना। बाकी कोशिश करना कि वाइट बैकग्राउंड मिल जाए, ठीक है, पर्याप्त रोशनी हो। मैं वीडियो डाल दूंगा लाइव फ़ोटो का आजकल में ही, उसमें देख लेना कैसे लाइव फ़ोटो अपलोड करनी है, कैसे लिंक आएगा, कैसे क्या कुछ करना है ना, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। हालांकि जीएनएम के लिए मैंने जो लाइव फ़ोटो कैसे डालते हैं वो वीडियो अपलोड किया था, वो भी आप लोग देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों ना। यही था वीडियो लाने का मकसद कि बहुत सारी क्वेरीज थी आप लोगों की, पर्सनली जवाब देना संभव नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पर बता दूँ, अब याद आया मुझे कि काफ़ी सारे बच्चे ये सोच रहे हैं साहब एडिट करने का मौका मिलेगा क्या। देखिए अब कुछ भी एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा आप लोगों को। क्या ये जो स्क्रूटनी फॉर्म है ये एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा, मौका जो देगा वो एनएचएम देगा आपको। आपके कोई कागज़ शॉर्टफॉल है उसका मौका, कोई भी मौका जो देगा एनएचएम देगा, लेकिन फार्म एडिट नहीं होगा, ठीक है। जो भरा गया वो सो भरा गया, इंतज़ार करो, वेट करो। जिसने सही भरा है उनको बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने गलत भर दिया वो भी टेंशन मत लो, किसी को बाहर नहीं करेंगे। जब बात ध्यान दे लो, बाहर नहीं होगे आप लोग। ये है आप लोगों का रिजल्ट रोक लिया जाएगा, आपको प्रोविजनल रख दिया जाएगा। फिर जो कागज़ नहीं है, जो आपकी समस्या है, जो आप लोगों ने गलती की, उसको लिख देंगे आपके नाम, रोल नंबर, नाम के आगे कि फ़लाने का कास्ट सर्टिफिकेट का शपथ पत्र नहीं है, फ़लाने का ओबीसी एनसीएल नहीं है, फ़लाने का ये स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट अटैच नहीं करा। तो फिर आप लोगों को 7-8 दिन देंगे, जब 1 गुना का रिजल्ट आएगा तब फिर आपको बोर्ड में जाना पड़ेगा। बोर्ड में जाके आप लोग वहाँ दोगे वो कागज़, प्रार्थना पत्र दोगे। फिर अगर आप लोग सही पाए जाते हो तो फिर आपको पास कर देंगे वापस से। तो यही थोड़ी सी बात है यार, बस ये है कि फिर पीछे रिजल्ट आएगा आप लोगों का, ठीक है। मेन रिजल्ट आएगा जब आप लोग होल्ड पे रहोगे, फिर वो कागज़ दोगे, फिर आप लोगों की एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगी, फिर आप लोगों का बोर्ड फिर से रिजल्ट जारी कर देगा जो इस तरीके के बच्चे होंगे। इसलिए बाहर कोई नहीं होगा ना, बाहर होने वालों की संख्या मैंने बता दी कि उनको कट ऑफ में अंदर शामिल नहीं करा जाएगा। अदर स्टेट से कोई अभ्यर्थी यहाँ पर शादी हुई है, विशेषकर महिला अभ्यर्थी की, तो उसे ईडब्ल्यूएस का लाभ
नहीं मिलेगा, उसे ना SC ST का नाम मिलेगा और ना उसे OBC का मिलेगा। आप लोग जनरल में माने जाओ, किसी ने गलती से EWS बनवा रखा था, लाभ ले लिया, तो अब आप लोगों को फाइनल लिस्ट में बाहर कर देंगे, जनरल कोटे में कर देंगे। आप लोगों को किस में कर देंगे? जनरल कोटे में। अगर उतने नंबर आ रहे हैं जनरल के बराबर तो ले लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। अब काफ़ी सारे लोग कोई और उदाहरण देते हैं तो वो अलग था विषय। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।